आप सभी को जय मसीह की आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन। मेरे साथ दूसरा इतिहास की पुस्तक निकालिए, उसका 33 अध्याय पहली आज से लेकर 16 आयत तक। परमेश्वर के प्रिय लोगों, 1 से लेकर 16 आयत तक वचन में बताया गया है यहूदा के राजा मनश्शे के बारे में, जिसने परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सी गलतियां करी और उसने अन्य देवताओं की उपासना करी, अपना सिर झुकाया और उनकी वेदियां बनाई, और यहाँ तक कि उसने अपने बेटों की बलि भी चढ़ा दी। और ऐसे काम करके उसने परमेश्वर को क्रोध दिलाया और वो बहुत ही बुरे काम करता था। वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवताओं की वो उपासना करता था, उनकी वेदियों पर वो बलि चढ़ाता था। 11 आयत में लिखा है, तब यहोवा ने उन पर अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और वे मनश्शे को निकेल डालकर और पीतल की बेड़ियां जकड़कर उसे बाबिल को ले गए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब उसने ऐसा करा तो वचन में लिखा है कि अशूर के सेनापतियों ने उसके राज्य पर चढ़ाई करी और उसे नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियां डालकर उसको बाबुल में ले गए। इस तरह से परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब वो बहुत ही ज़्यादा संकट में पड़ गया, मुसीबत में पड़ गया, तो उस समय उसने जीवित परमेश्वर को याद किया, उसको स्मरण किया और उसे एहसास हुआ कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। उसने जीवित परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवताओं की उसने उपासना करी है। उसने स्वीकार किया, अपने घुटने परमेश्वर के आगे टेक दिए और आंसू बहाकर परमेश्वर से अपने उन सारे पापों की क्षमा मांगने लगा और परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मुझ पर दया करें, आप जीवित परमेश्वर हैं, मैंने आपकी उपासना नहीं करी, मैंने आपको सिजदा नहीं किया, मैं आपकी प्रेजेंस में नहीं आया, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। इस तरह से परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो राजा मनश्शे परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर अपने आप को उसने नम्र किया, दीन किया, और जब उसने प्रार्थना करी आंसू बहाकर, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने राजा मनश्शे को माफ कर दिया, उसकी सारी गुनाह गलतियों से उसे क्षमा प्रदान की। इस तरह से परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर बहुत ही नम्र स्वभाव का हमारा परमेश्वर है, तरस करने वाला परमेश्वर है। जो लोग परमेश्वर के आगे अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, दीन हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, तो परमेश्वर अपने क्रोध को शांत कर देता है। परमेश्वर उन लोगों पर दया करता है, उनका भला करता है। जिस तरह से परमेश्वर ने राजा मनश्शे पर दिया कि उसके सारे पापों से उसे क्षमा दी, इसी तरह से परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप के जीवन में भी ऐसा कुछ है, आपने भी परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य को आपने आदर दिया हो, उसकी महिमा की हो, उसकी उपासना की हो, तो आप भी प्रभु की उपस्थिति में जाएं। वो परमेश्वर आपकी भी गुनाह गलतियों से आपको क्षमा प्रदान करेगा। जब आप दीन हो जाएंगे, नम्र हो जाएंगे, पश्चाताप करेंगे और अपने पापों को स्वीकार करेंगे, वो परमेश्वर आप पर भी दया करेगा। जैसे उसने राजा मनश्शे पर दया की, वो आप पर भी दया करेगा और आपके सारे पापों से आपको क्षमा प्रदान करेगा, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु की महिमा करें, वो ही जीवित परमेश्वर है, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें अपने जीवन में, हर समय उस पर ध्यान करें, हर कार्य में आप उसे स्मरण करें। जहाँ कहीं भी आप चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, उसका नाम लेते हुए, प्रभु को अपने आगे लेते हुए हर एक कार्य को करें, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा।
आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष और बरकत प्रदान करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत सी बरकत देगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।